नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही अलग, थोड़ी रहस्यमयी कहानी है जिस पर हम बात करेंगे, चंद्र दहन। जी। ये कहानी ना चंद्रमा, भगवान शंकर और ज्ञान की जो तलाश होती है उसे एक बिल्कुल नए ढंग से पेश करती है। इसमें हॉरर के तत्व भी हैं और गहरे आध्यात्मिक सवाल भी। हाँ, और इसका स्रोत भी दिलचस्प है। ये 2 हिस्सों में मिली है ना, शिव की मौन लीला और फिर चंद्रलोक का प्रतिशोध। लगता है जैसे किसी पुरानी कल्पना पर आधारित हो, पर एकदम नई रचना जैसी है। बिल्कुल, लगता है किसी ने पौराणिक किरदारों को लेकर अपनी एक मौलिक कहानी गढ़ी है। तो आज हम कोशिश करेंगे इसकी परतें खोलने की, मतलब इसके पीछे के जो प्रतीक है, जैसे वो चंद्रमा का दाग, उसके बारे में ये कहानी क्या कहती है, ये समझने की। हाँ, और साथ ही ज्ञान, अहंकार, संतुलन, ये सब जो बड़े विचार हैं उन पर भी गौर करेंगे जो इस कहानी में छुपे हुए लगते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं ये गहन पड़ताल। जरूर। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें मिलवाता है देवव्रत से। उसे चंद्रवंश का बताया गया है, और एक खास बात, उसके माथे पर एक चांदी जैसा निशान है जो पूर्णिमा में चमकता है। और वो एक साधक है ज्ञान की खोज में। उसके मन में सालों से एक सवाल है। वही सवाल कि चंद्रमा इतना शांत, निर्मल, सुंदर है, तो फिर उस पर ये दाग क्यों है? ये सवाल उसे बेचैन किए हुए है। और इसी सवाल का जवाब खोजने वो निकलता है हिमालय की ओर, महाकालेश्वर गुफा। माना जाता है कि वहाँ शिव ध्यान में रहते हैं और शायद वही जवाब दे सकते हैं। हाँ, और ये गुफा भी कोई आम जगह नहीं बताई गई है। कहानी में ये एक ऐसी जगह है जहाँ लगता है समय रुक गया है, जहाँ मतलब सृष्टि के रहस्य खुल सकते हैं। एक आध्यात्मिक द्वार जैसा। कुछ वैसा ही। तो जब देवव्रत वहाँ पहुँचता है, उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। अंदर एक विशाल शिवलिंग है जिससे दूध जैसी रोशनी निकल रही है। माहौल एकदम शांत पर ऊर्जा से भरा हुआ। और तभी कुछ अजीब होता है ना? कोई आवाज। हाँ, और वो आवाज कहीं बाहर से नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे उसकी अपनी परछाई से आ रही हो। और आवाज पूछती है, ज्ञान चाहता है या सिर्फ दिखावा? ये तो बड़ा गहरा सवाल है शुरुआत में, मतलब नियत पर सवाल। बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी की बात नहीं है, ये इरादे की बात है। और फिर परछाई का जवाब भी उतना ही चौंकाने वाला है। वो कहती है, सत्य चंद्र की तरह है, ऊपर से उछला दिखता है पर भीतर अंधकार भी पलता है। और इसके बाद गुफा में अंधेरा हो जाता है और दीवारों पर वो जलते हुए चांद जैसे निशान। ये थोड़ा डरावना सा लगता है। हाँ, ये माहौल बनाने के लिए है। वो भीतर का अंधकार वाली बात शायद यही इशारा कर रही है कि जिसे हम परफेक्ट समझते हैं उसमें भी जटिलताएं होती हैं, अनदेखे पहलू होते हैं। सच शायद सीधा नहीं होता। अच्छा, और इसी माहौल में चंद्रदेव खुद प्रकट होते हैं। जी, उनका रूप चांदी जैसा चमकता हुआ बताया गया है, पर आंखों में एक ठंडी सी उदासी है। देवव्रत उनसे वही सवाल पूछता है, ये दाग क्यों? और चंद्रदेव का जवाब क्या था? क्या ये कोई सजा है? वो बताते हैं कि हाँ, ये उनके कर्मों का फल है। उन्हें ज्ञान मिला पर वो संयम खो बैठे। कहानी दक्ष प्रजापति की बेटियों का जिक्र करती है जो उनकी पत्नियां थीं। वह सिर्फ रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे, बाकियों की उपेक्षा की। अच्छा, वो पौराणिक कथा वाला अंश। हाँ, उसी के कारण उन्हें श्राप मिला कि उनका तेज खत्म हो जाएगा। तब वो शिव की शरण में गए थे। देवव्रत पूछता है कि क्या ये पाप का निशान है? तो क्या है ये दाग? चंद्रदेव कहते हैं, नहीं, पाप का नहीं, ये ज्ञान का दाग है। ये बहुत दिलचस्प मोड़ है। वो कहते हैं कि हर रोशनी अपनी छाया साथ लाती है। ज्ञान भी जब आता है तो वो एक निशान छोड़ जाता है। शायद उस संघर्ष का जो उसे पाने में लगा। यहीं पर चंद्रदहन शब्द आता है पहली बार। हाँ। चंद्रदेव समझाते हैं कि जब ज्ञान के साथ अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हाँ। जब रोशनी खुद पर इतराने लगती है तो वो खुद को ही जलाने लगती है, प्रकाश खुद को ही भस्म कर लेता है। ज्ञान का अपनी ही आग में जलना, ये है चंद्रदहन। बिल्कुल, वो देवव्रत को एक झलक भी दिखाते हैं, जलता हुआ आसमान, काला पड़ता चंद्रमा, एक चेतावनी की तरह। और तभी डमरू की आवाज और शिव प्रकट होते हैं। उनका वर्णन भी अलग है, जटाओं से गंगा और माथे पर अर्धचंद्र जो लालिमा लिए हुए हैं। हाँ, जैसे आग में तपा हो। अब शिव रहस्य खोलते हैं, पर एक अलग नजरिए से। वो कहते हैं कि ये दाग कोई दोष नहीं, कोई कलंक नहीं, बल्कि एक स्मृति है। स्मृति? किस चीज की? जब कोई आत्मा सच्चा ज्ञान पाती है तो उसके अंदर एक दहन होता है, पुराने अज्ञान का, झूठे अहंकार का। ये दाग उस अंदरूनी आग की, उस शुद्धिकरण की याद है। तो मतलब शिव के अनुसार ये दहन बुरा नहीं, जरूरी है, प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, वो कहते हैं कि चंद्र का दहन पाप भी था और तप भी, एक द्वंद। और फिर वो अहम बात कहते हैं, ज्ञान ठंडा हो तो शीतलता देता है, पर बिना करुणा के वो हृदय जला देता है। शायद चंद्र के साथ यही हुआ, ज्ञान था पर करुणा और संतुलन नहीं था। और इसीलिए शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया, संतुलन के लिए। जी, कहानी यही इशारा करती है। शिव ने चंद्र को सहारा दिया, अपनी जटाओं में जगह दी ताकि वो पूरी तरह नष्ट न हो और दुनिया इस संतुलन को याद रखे, ज्ञान और करुणा का, प्रकाश और शीतलता का संतुलन। फिर शिव गुफा में उस जलते चंद्र को छूते हैं, वो ठंडा हो जाता है पर दाग रह जाता है। हाँ, स्थायी हो जाता है।
और शिव समझाते हैं कि चंद्रमा का रोज घटना बढ़ना भी इसी चंद्रदहन की निरंतरता है। वो हर रात अपने अभिमान को थोड़ा जलाता है, राख होता है और फिर नई शुरुआत करता है। पूर्णिमा पर फिर पूर्ण होता है। एक सतत शुद्धि का चक्र, विनम्रता सीखने का चक्र। सही कहा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। देवव्रत का क्या होता है जो ये सब देख रहा है? शिव अब देवव्रत की तरफ मुड़ते हैं, उसके माथे के निशान को छूते हैं और उसी पल देवव्रत खुद उस ज्ञान के दहन को महसूस करता है। उसे सत्य की एक झलक मिलती है, पर उस ज्ञान की अग्नि को सहना पड़ता है और उसका शरीर राख बन जाता है। ये तो बड़ा नाटकीय है। हाँ, वह स्थूल शरीर भस्म हो जाता है, लेकिन उसकी परछाई जो शुरू में उससे बात कर रही थी वो जीवित रहती है। शिव कहते हैं जो सत्य को पूरा देखने की जिद करता है उसे पहले अपने भीतर का चंद्रदहन सहना पड़ता है। यानी परम ज्ञान की कीमत चुकानी पड़ती है, अपने पुराने रूप को मिटाना पड़ता है। बिल्कुल, पहला भाग यहीं खत्म होता है, देवव्रत के इस रहस्यमयी रूपांतरण पर। वाकई सोचने वाली बात है। चलिए अब दूसरे भाग पर आते हैं। चंद्रदहन भाग 2, चंद्रलोक का प्रतिशोध। इसमें तो हजारों साल बीत जाते हैं। हाँ, एक खास संयोग होता है, पूर्णिमा और ग्रहण एक साथ। तब वो महाकालेश्वर गुफा फिर खुलती है और देवव्रत की चेतना बाहर निकलती है, पर अब वो स्थूल शरीर में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में, मतलब ऊर्जा या चेतना के रूप में। हाँ, एक तरह से जो प्रकाश और अंधकार के बीच कहीं फंसा हुआ है, और वो पहुंच जाता है चंद्रलोक। चंद्रलोक, लेकिन वो वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। कहानी में कुछ अलग बताया गया है। हाँ बिल्कुल, ये एक अजीब नीली रोशनी वाला लोक है, लेकिन यहाँ की चांदनी में डर और बेचैनी है, और द्वार पर लिखा है यहाँ वे आत्माएं रहती हैं जो प्रकाश के पीछे भागीं और छाया में खो गईं। ये सुनते ही लगता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। वहां उसकी मुलाकात चंद्र की पत्नियों से होती है, रोहिणी, रेवती, अनुराधा। जी, वो देवव्रत को रोकती हैं और बताती हैं कि चंद्रलोक का संतुलन बिगड़ गया है। वो जो पहला चंद्रदहन हुआ था उससे सिर्फ प्रकाश नहीं, एक गहरी छाया, एक अंधकार भी पैदा हुआ था। और वो अंधकार अब एक भयानक प्रेत बन गया है, अमावस, और वो चंद्रलोक पर कब्जा करना चाहता है। अमावस यानी अंधकार का ही रूप। ये किरदार तो कहानी को बिल्कुल नई दिशा देता है। हाँ, अब ये कहानी सिर्फ ज्ञान और अहंकार की नहीं रहती, अब ये प्रकाश और उसकी जो अनिवार्य छाया है उसके द्वंद्व की बन जाती है। देवव्रत जब सिंहासन कक्ष में पहुंचता है तो वो खाली है, दीवारें टूटी हैं, आकाश में काले घेरे हैं। और वहीं अमावस प्रकट होता है। उसका रूप कैसे बताया गया है, बहुत बहुत डरावना। काली चांदनी बरस रही है उसके शरीर से, आंखें जैसे उल्टी घूम रही हों। वो कहता है कि वो कोई और नहीं, चंद्र का ही अधूरा दबा हुआ हिस्सा है, दहन से जन्मी छाया जिसे नजरअंदाज किया गया। और अब वो बदला लेना चाहता है। हाँ, वो कहता है कि अब वो सब कुछ अपनी काली रोशनी में डुबो देगा। देवव्रत और अमावस के बीच जो बातचीत होती है वो बड़ी दार्शनिक है। क्या कहते हैं वो? देवव्रत कहता है अंधकार केवल तब तक शक्तिशाली है जब तक प्रकाश उसे न देखे, ज्ञान की शक्ति। पर अमावस का जवाब भी सोचने वाला है, और प्रकाश जब देखता है तो स्वयं जल जाता है, जैसे देवव्रत के साथ पहले हुआ था। शायद वही इशारा है। इसके बाद अमावस अपनी शक्ति से पूरे चंद्रलोक को लगभग निगल ही लेता है। तब देवव्रत फिर शिव को याद करता है। क्या शिव आते हैं इस बार? सीधे तौर पर नहीं, उनकी उपस्थिति महसूस होती है, डमरू की गूंज, त्रिशूल का प्रतिबिंब, लेकिन उनकी वाणी आकाश में गूंजती है। ये लड़ाई अब तुम्हें खुद लड़नी होगी देवव्रत। संतुलन के लिए तुम्हें इस छाया को, इस अमावस को स्वीकार करना होगा। स्वीकार करना होगा, भागना नहीं। हाँ, शिव का संदेश है। प्रकाश तब पूर्ण होता है जब वो अपनी छाया को स्वीकार कर ले। मतलब लड़ाई बाहरी दुश्मन से उतनी नहीं जितनी अपने ही अंदर के अंधकार से है। और तब शुरू होता है वो दहन का युद्ध। जी, देवव्रत का माथा, वो निशान वाली जगह फिर जलने लगती है, उससे सफेद तीव्र प्रकाश निकलता है। दूसरी तरफ अमावस का काला फैलता हुआ अंधकार, जैसे अमृत और विष की लड़ाई। उनके बीच फिर कुछ संवाद होता है। हाँ, अमावस चीखता है बिना छाया के प्रकाश का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और देवव्रत जवाब देता है और छाया का अस्तित्व भी केवल प्रकाश से है। ज्ञान का दहन विनाश नहीं, शुद्धि है। इससे लगता है देवव्रत अब समझ गया है, अंधकार को मिटाना नहीं, एकीकृत करना है। बिल्कुल, और अंत में यही होता है। दोनों शक्तियां टकराती हैं और फिर एक बिंदु में सिमट जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। वो बिंदु फटता है और उससे एक नया पूर्ण चंद्रमा प्रकट होता है। और इस चंद्रमा पर दाग नहीं है, नहीं, इस पर शिव की त्रिपुण रेखा चमक रही है। वो 3 रेखाएं, शायद संतुलन और पारगमन का प्रतीक। और देवव्रत, उसकी आत्मा का क्या हुआ? देवव्रत की आत्मा, जो अब शायद प्रकाश और छाया दोनों को अपना चुकी है, शिव के जटाजूट में विलीन हो जाती है। चंद्रलोक फिर शांत हो जाता है, पर अब वो एक नए संतुलन वाला लोक है। शिव अंत में इसका क्या अर्थ बताते हैं? शिव कहते हैं कि ये ज्ञान और अंधकार का मिलन था। देवव्रत ने सिर्फ प्रकाश को नहीं, अपने अंदर के चंद्र यानी प्रकाश और अमावस यानी अंधकार दोनों को स्वीकारा। तभी वो पूर्ण हुआ और शिव में मिल गया। और पूर्णिमा का रहस्य? वही, चंद्रमा का बढ़ना मतलब अपने अंदर के अंधकार को साधना, उसे समझना, और चंद्रमा का घटना मतलब अहंकार को गलाकर फिर विनम्र होना। शिव कहते हैं यही संसार की लय है, यही चंद्रलीला। ये तो वाकई बहुत गहरी कहानी है।
कई परतें हैं इसमें। अगर हम कुछ मुख्य बातें निकालने की कोशिश करें। ये कोई कमी या पाप नहीं, बल्कि अहंकार के जलने की स्मृति है, जो सच्चे ज्ञान के लिए जरूरी है। एक अनुभव का निशान कह सकते हैं। दूसरी बात, ज्ञान और अहंकार का रिश्ता। ज्ञान अपने आप में शायद खतरनाक न हो, पर बिना करुणा और संतुलन के वो विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल, शिव का चंद्र को धारण करना इसी संतुलन की जरूरत दिखाता है। शक्ति को नियंत्रण चाहिए। तीसरा, वो आंतरिक चंद्र दहन का विचार। मतलब हर साधक को जो सच की तलाश में है, उसे अपने अंदर के अंधेरे का सामना करना पड़ता है। एक अंदरूनी दहन से गुजरना पड़ता है, जो दर्दनाक हो सकता है पर जरूरी है शुद्धि के लिए। चौथा, प्रकाश और छाया। पूर्णता अपनी छाया को नकारने में नहीं, बल्कि उसे पहचानने और स्वीकार करने में है। वो एक दूसरे के पूरक हैं। भाग 2 में ये बहुत साफ है। हाँ, और 5वां बिंदु इसी से जुड़ा है, संतुलन। शिव यहाँ संतुलन बनाने वाले देवता हैं। प्रकाश अंधकार, सृजन विनाश, ज्ञान विनम्रता, इन सब के बीच लय जरूरी है। चंद्रमा का चक्र इसी का प्रतीक है। और छठा, शायद सत्य की कीमत। परम सत्य या आत्मज्ञान आसान नहीं। हिम्मत चाहिए, अपने भ्रमों को जलाने की तैयारी चाहिए, जिसे कहानी आत्मदहन कह रही है। देवव्रत की यात्रा यही है। और वो एक वाक्य भाग 2 का, जो अपने अंधकार से प्रेम करता है वही वास्तविक प्रकाश पा सकता है। ये प्रेम शायद स्वीकृति और समझ का प्रतीक है। तो हमने देखा कैसे देवव्रत एक जिज्ञासु से शुरू होता है, ज्ञान के दहन से गुजरता है, अपनी छाया से लड़ता है और आखिर में दोनों को एकीकृत करके शिव में विलीन हो जाता है। चंद्रदहन सिर्फ चंद्रमा की कहानी नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर चेतना की यात्रा का एक रूपक हो सकती है। इसे कई स्तरों पर समझा जा सकता है, एक रोमांचक कहानी की तरह, दार्शनिक रूपक की तरह, या अपने अंदर के संघर्षों के प्रतिबिंब की तरह। कहानी के आखिर में भाग 3 का जिक्र है, देवव्रत की आत्मा और कालचक्र। ये खुला अंत है। क्या उसकी यात्रा पूरी हुई या कोई नया चक्र शुरू हुआ? ये एक सवाल छोड़ जाती है कहानी। और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये चंद्रदहन का चक्र, अहंकार का पड़ना, जलना, छाया का सामना करना और फिर एकीकृत होकर नया रूप लेना, क्या ये सिर्फ इन कहानियों या साधना तक ही सीमित है? आप कह रहे हैं कि शायद ये पैटर्न हमें और जगह भी दिखता है। हाँ, सोचने लायक बात है। क्या हम इसे सभ्यताओं के उठने गिरने में देख सकते हैं, विचारों के टकराव और फिर नए विचारों के बनने में, या शायद हमारे अपने रोजमर्रा के जीवन में भी? कैसे? जैसे हम कभी अपनी सफलता पर इतराते हैं, प्रकाश, फिर कोई मुश्किल आती है, दहन, अपनी कमियों को देखते हैं, छाया, और अगर हम उससे सीख लें तो एक ज्यादा संतुलित समझ, एकीकरण के साथ आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। अहंकार कैसे ज्ञान को भस्म कर सकता है और फिर अपनी ही छाया का सामना करके कैसे एक नया, ज्यादा परिपक्व रूप जन्म ले सकता है। ये नाटक शायद हमारे चारों ओर लगातार चल रहा है। ज्ञान और अहंकार के इस खेल पर सोचने के लिए बहुत कुछ देती है।